हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी बिजली के कनेक्शन में नेम ट्रांसफर की फाइल लगानी है, यानी कि आपको नाम चेंज करवाना है किसी भी कारण से, आपने आज शॉप या जमीन खरीदी है, उसका जो बिजली का कनेक्शन पहले से है उसको किसी दूसरे ओनर के नाम से और आपको अपने नाम से वो कनेक्शन करवाना है, तो उसके लिए नेम ट्रांसफर की फाइल लगा लगती है। नेम ट्रांसफर की फाइल आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, अपने पीसी से, या फिर ई मित्र धारक हो या फिर कंप्यूटर सेंटर वाले हो, तो आप अपने नजदीकी विभाग में संपर्क करके अपना जो है नेम ट्रांसफर की फाइल बनवा कर और यहाँ पर इजीली कैसे सबमिट करवा सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बाद मैं प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट है आपकी बिजली की फाइल। तहसील आपके नजदीकी में जो भी आपकी तहसील लगती है, उसके तहसील के द्वारा जो बिजली की फाइल है वो तैयार की जाएगी नेम ट्रांसफर की फाइल के लिए। उसके बाद में सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो आपका सेकंड डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड होने वाला है। उसके बाद आपका पुराना बिल जो भी किसी ओनर के नाम से, पुराने ओनर के नाम से। उसके बाद बैंक की पासबुक अगर है तो, नहीं तो ज्यादा जरूरी नहीं है। और जन आधार कार्ड आपका जो था जरूरी है। तो ये चार चीजें आपको चाहिए। बैंक की पासबुक आप छोड़ सकते हैं। ये चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स में चाहिए। इसके बाद में प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस में अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको कंज्यूमर नेम यानी कि आपका नाम, आपका यूजर नेम आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यूजर नेम आपका रवि है तो मतलब रवि नाम है तो यहाँ पर रवि 123 ऐसे कुछ भी यूजर नेम बना सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, अपनी पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड, पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड को कंफर्म करना है वापस। यहाँ पर जो पासवर्ड डालेंगे उसी को दोबारा यहाँ पर डालना है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, ईमेल आईडी डालनी है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ तो उस सिटी को आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पर रख सकते हैं फर्स्ट में। और उसका जो आंसर यहाँ पर दे सकते हैं किस भी सिटी, यानी कि जैसे आपका पंजाब में हुआ है कहीं, वो पंजाब की कोई सिटी के अंदर हुआ है, या फिर जैसे किसी और स्टेट की किसी सिटी के अंदर हुआ है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेकंड में आपकी जो है फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है, इस तरीके के आप पांचों में सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आंसर देकर सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करते करते ही आपके पास में एक आईडी जनरेट हो जाएगी। जो आईडी आपको लिख कर रख लेनी है। आईडी पासवर्ड आपको लिख के रख लेना। पासवर्ड जो आपने यहाँ पर बनाया और आईडी जो यहाँ पर बनाई वो आपको पासवर्ड और आईडी याद होनी चाहिए। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर एंटर लॉगिन नेम में आपको यूजर नेम जो आपने बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया था रवि 123, इस तरीके से जैसा आपका नाम है कुछ भी नाम हो आपके उस पर यूजर नेम आपने जो बनाया है वो यहाँ पर। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर, उसके बाद कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे। ये कैप्चा दिया हुआ है उसको लॉगिन लॉगिन करते ही आपका जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो हम जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं और आगे मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ तीन ऑप्शन कौन से इस साइड बार में, इस वाले बार में आपको दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको तीन ये जो है ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें जो ये ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट वाला, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इसके नीचे कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे जिसमें आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं नेम चेंज का सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर सेकंड ऑप्शन जो ये है नेम चेंज का, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने से पहले आपको एक काम और करना है। ऐड कंज्यूमर ऐड करना है। कंज्यूमर ऐड यहाँ से करेंगे आप, कंज्यूमर पे जाकर ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे। तो पहले मैं उसे वो प्रोसेस भी आपको बता। यहाँ पर कंज्यूमर में आकर आपको यहाँ पर जो है माई अकाउंट्स पर जाना है। माई अकाउंट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैनेज अकाउंट्स का जो है ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको के नंबर दर्ज करने हैं। जो आपको पुराने बिल के के नंबर है वो के नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करने हैं। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा, लोकेशन भी ऑटोमेटिक ले लेगा आपकी। और यहाँ पर ऐड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बिल है जो आपके ना उसमें सीरीज में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में सिर्फ सीधा आपको वहीं पर जाना है नेम चेंज के ऑप्शन पर। तो मैंने जो आपको बताया तो मैं यहाँ पर सिंपली बता देता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर हम नेम चेंज के अंदर सेकंड ऑप्शन पर दोबारा आ जाते हैं। यहाँ पर नेम चेंज के अंदर हम सेकंड ऑप्शन सर्विस रिक्वेस्ट के सेकंड ऑप्शन पर, नेम चेंज के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर नेम चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं नेम चेंज ट्रांसफर फॉर कनेक्शन। यहाँ पर जो है ट्रांसफर के लिए जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। अकाउंट नंबर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने जो बिल ऐड किया था उसका एक कोड नंबर होगा। वो कोड नंबर आप बिल पर भी देख सकते हैं और इस पर भी आपको यहाँ पर मैच कर लेना है। जैसे कि हम
एक बिल का मैच कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने डिटेल है जो ओपन हो जाती है। अकाउंट नंबर 5, 6 या 7 नंबर का रहता है। अकाउंट नंबर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसका के नंबर भी अपने आप दर्ज हो जाएगा जो वहाँ पर आपने ऐड किया था, और उसका नाम भी आ जाएगा, फादर नेम भी आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएंगे, फेज भी दिखा देगा कि कितने फेज का पुराना जो है वो है आपका कनेक्शन। और उसके बाद कौन सा है, डोमेस्टिक है, नॉन डोमेस्टिक है, ये घरेलू उपयोग है, घरेलू है यानी कि शॉप वगैरह के लिए काम आता है, डोमेस्टिक घरेलू उपयोग के लिए काम आता है। तो यहाँ वोल्टेज वगैरह सारी डिटेल दिखाने के बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ ट्रांसफरी, नेम ऑफ ट्रांसफरी का जो है फादर नेम यहाँ पर, जैसे कि किसके नाम पर आप करवाना चाहते हो, जैसे कि किसी पहले किसी और के नाम था वो डिटेल ऊपर आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर। और यहाँ पर ट्रांसफरी जिसका उसका नाम डालना है ट्रांसफरी वाले का, यानी कि जो आपका नाम डालना है, तो आपका नाम डालना है, आपके फादर का नाम डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालने हैं और मेल आईडी यहाँ पर अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद रीजन फॉर ट्रांसफर, रीजन फॉर ट्रांसफर सेलेक्ट करना है जो मैंडेटरी है, उसके उसमें आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपने खरीदा है या आपने ओनरशिप चेंज किया है या कोई नाम में गलती थी पहले और अब आप उसको सही करवाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने मोड ट्रांसफर ही आपने डाल दिया होगा, फादर नेम भी डाल दिया होगा, मोबाइल नंबर भी आपका जो है यहाँ पर फिल कर दिया होगा। इसके बाद रीजन फॉर ट्रांसफर जो है हमको मैंडेटरी सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ अगर आपने खरीदा तो सेल डीड पर सेलेक्ट करेंगे। लीगल हायर यानी कि कागजों में अगर आपने उसको जो है एक तरीके से अपने उस पर किराए पे लिया है तो यहाँ पर करेंगे। और गवर्नमेंट ट्रांसफर किया है, गिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी है या किसी ने गिफ्ट किया है और उसने अपना नाम डलवा रखा था कनेक्शन में और आप अब आपका नाम डलवा तो गिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी पर ओनरशिप रिमेन्स द सेम, ऐसे नेम करेक्शन है, आपका नाम कोई दिक्कत है या फिर अदर कोई भी रीजन है तो यहाँ पर आप आसानी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स पे आपको याद रखना है कि क्या क्या चीजें हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया था, उनको आप स्कैन कर करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपने जो खरीदा है तो उसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देना पड़ेगा। खुद खरीदा है या जो भी आपका कारण है, नेम ट्रांसफर का जो भी कारण है आपका, तो यहाँ पर आपको वो कारण लगा देना है। तो यानी कि डीड, पट्टा, सेल डीड, जो भी आपके पास जो उस जमीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद में एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रूफ यानी कि आधार कार्ड से लेकर आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, कुछ भी यहाँ पर एक अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पर पीडीएफ फाइल में, ये ध्यान रखना पीडीएफ फाइल 1 MB से कम के साइज की होनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद कंज्यूमर शैल बी आल्सो सबमिट अंडरटेकिंग नॉन जुडिकल स्टैम्प, एक 50 रुपए का स्टैम्प जो है तहसील द्वारा बनाया जाता है। तहसील द्वारा 2 फॉर्म आपको दिए जाएंगे 50-50 रुपए के स्टाम्प के। तो वो दोनों फॉर्म या तो एक साथ स्कैन करके आप डाल सकते हैं या फिर एक फॉर्म उनमें से ब्लैंक होगा, वो ब्लैंक फॉर्म आप इस पर जो है डाल सकते हैं यहाँ पर चूज फाइल करके पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद आपको जन आधार नंबर डालना है आपका, और जन आधार नंबर को 50 रुपए के स्टाम्प को बिना फिल किए हुए, और यहाँ पर आप जन आधार कार्ड की फोटो और इसके साथ आधार कार्ड की, बिजली के बिल की, पुराने बिजली के बिल की वो फोटो यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आप जो है स्कैन करके यहाँ पर जो है, अगर स्कैनर नहीं है आपके पास तो फोटो खींच के आप अच्छी साफ सुथरी फोटो खींच के उसकी पीडीएफ बनाकर भी डाल सकते हैं फोन से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके बाद एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो है आपका नेम ट्रांसफर का एन सीरीज से स्टार्ट होता हुआ 11 या 12 अक्षरों का नंबर आपको मिल जाएगा। 12 अक्षरों का एन सीरीज के बाद में 12 अक्षरों का नंबर जो आपको मिल जाएगा, उसको आप फाइल पर लिख लेंगे। फाइल पर लिखने के बाद में आप बिजली घर, नजदीकी बिजली घर, जिसमें भी आपका बिजली घर, जो बिजली घर नजदीकी लगता है आपका, उस पर जाके सबमिट करवा देंगे। जैसे ही सबमिट हो जाएगा 8 से 10 दिनों के भीतर आपका जो है कनेक्शन वो है जो नेम ट्रांसफर का वो अप्रूव कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपका जो बिल है आपके नाम से आने लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपको नेम ट्रांसफर के अलावा अगर आपको नए कनेक्शन के लिए आवेदन करना है तो उसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको मान लो इसमें लोड बढ़ाना है तो उसकी चैनल उसकी जो है यहाँ पर वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, इसमें कोई सुविधा शुल्क भी नहीं लगता। अगर आप इन इधर से कराने जाओगे तो कम से कम 250, 200, 250 रुपए या 150, 200, 250 रुपए वो आपसे चार्ज कर लेगा। तो इतना सा काम रहता है, फटाफट हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेंगी और है भी और मिलती भी रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।